एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। ना मेरे फादर का हाथ है, ना मेरे शौहर का है, ना मेरे ससुर का है। कोई बड़े गार्जियन मेरे सर पे नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबके सहयोग से, आप सबका साथ, सबकी ताकत को देखते हुए मैं इस चुनाव में आई हूँ। मुझे उम्मीद है सिवान के जन जन तक मेरी आवाज जाएगी और हर कोई मुझे समझेगा और दिल से एक्सेप्ट करते हुए मेरा अपना जो चुनाव चिन्ह है टेम्पू 13 नंबर नामांकन, जो उसके जो ईवीएम के में नंबर आते हैं वो 13 नंबर है। उस पे अपना कीमती वोट ऑटो रिक्शा, उसे आम भाषा में टेम्पो कहते हैं और खास भाषा में ऑटो रिक्शा कहते हैं। उस पे अपना एक एक कीमती वोट देंगे। सभी हमारे बुजुर्गों से मेरी आशीर्वाद मिली है। मुझे आशीर्वाद के साथ साथ मुझे सभी ने आश्वासन भी दिया है कि आप सब आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ, आप अकेली नहीं है, मैं सभी आपके साथ हैं। यही बात कहनी थी और अपने चुनाव चिन्ह को भी लॉन्च करना था। मैं सब मीडिया बंधु की आभारी हूँ। आप लोग सभी सहयोगी के रूप में मेरे भाई बंधु बच्चे की तरह से वर्क कर रहे हैं। ये बताइए कि सांसद साहबुद्दीन साहब को लोग विकास पुरुष कहते थे और विरोधी उनको इससे नकारते थे, आप इस पर क्या कहती हैं? देखिए, अगर विकास पुरुष सभी लोग कहते थे, मैं इस बात को मानती हूँ, तो विकास पुरुष का उन्हें सिंबल किसने दिया? हमारे माननीय 2005 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था। उनके पास सर्वे आया था पूरे हमारे देश के, तो उसमें उन्होंने देखा 1 नंबर पे वो खुद थे, 2 नंबर पे आपके पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन मेरे शौहर थे। पूरी जनता खुल के आ चुकी है और सभी का आशीर्वाद, सभी की शुभकामना, सभी की सद्भावना निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब के साथ, टेम्पू छाप के साथ आज जुड़ गई है। आज जनता इसको अपना चुनाव चिन्ह मानकर, आपको याद होगा, अपना समाज तो ऐसे भी उनके नाम पर घूम रहा है, नाच रहा है कि इस वक्त हमको जिताना है। पूरा दलित समाज उनके पीछे है। एक एक वोट कहाँ पड़ेगा? देखिए, एक एक वोट की बात आ रहा है तो हमारा समुदाय लोग है, इससे हट के भी जितने भी वर्ग लोग हैं सब लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन हम जिस समुदाय से आते हैं सभी के सभी हिना साहब के साथ हैं। कौन छाप? देखिए, टेम्पू छाप। उनकी सांसें जुड़ी हुई है और हमारे सिवान के सभी हमारे अपने परिवार के लोगों का सांसें मुझसे जुड़ी हुई है। वही एनर्जी के साथ मैं आगे चलती हूँ। गरीबों की सवाल, सिवान की जनता मुझे वोट इसलिए देगी कि मेरे शौहर ने बहुत जमीनी स्तर से जो काम किए हैं, जो उन्हें जो दिया गया, उन्हें सांसद बनाया गया, उन्हें विधायक बनाया गया था। शुरू में वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीरादेही से उन्होंने अपना नामांकन करके चुनाव जीता और कंटिन्यू अपनी जिंदगी में वो जीतते रहे। और मुझे परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे इस पॉलिटिकल में आना पड़ा और मेरी पहचान उनके काम है, मैं धर्म पत्नी हूँ, मैं उनकी वाइफ हूँ। इस नाते लोग मुझे जानते और पहचानते हैं। मैडम, सिवान की जनता जानना चाहती है कि हिना मैडम चुनाव जीतती हैं तो कहाँ जाएंगी? देखिए, मैं सबसे पहले मैं सिवान के लिए समर्पित हूँ। मैंने कहा है अंतिम सांस तक मैं सिवान की सेवा करती रहूंगी। तो मैं सिवान में हूँ और सिवान की जो हमारी जनता है, सभी हमारे बड़े और भाई बंधु, हमारे नौजवान बच्चे, जो हम लोग चुनाव जीतने के बाद जो उनकी सोच बनेगी, जैसी जरूरत महसूस होगी कि हमको सिवान को आगे बढ़ाने के लिए
हमको क्या करना चाहिए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, फिर आपको जवाब देंगे। मैडम, चुनाव जीतने के बाद आरजेडी के लिए क्या सोच रखती हैं, क्योंकि आरजेडी सब रिश्ता खत्म हो चुका है? देखिए, मैंने कहा है, आप लोगों से कई बार कहा है कि जिस दल को हमने छोड़ दिया उस दल के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। हम लोग जो कहते हैं वही करते हैं। मैम, एक सवाल है। मैडम, आपने कहा कि 3 बार आरजेडी से चुनाव आप हार गई, तो निर्दलीय होकर के काफी अपने आप को मजबूत समझ गए इस बार। देखिए, मैंने कहा था आप लोगों से कि जो सभी दल में अच्छाई और बुराई दोनों होती है, और मैं इसकी शिकार हुई हूँ और मैं कंटिन्यू चुनाव हारी हूँ। तो मैंने सिवान के लिए सोचा, पहले भी मैं सिवान के लिए जानी जाती थी कि मैं सिवान की बेटी हूँ। इस नाते मैंने इस बार दिल से सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट ही चुनाव लड़ूंगी। आरजेडी के टिकट पर 3 बार चुनाव हार गए, क्या वजह रहा आखिर? आप कह रही कि शिकार हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। चुनाव हमने बहुत अच्छे से लड़ा, लेकिन पार्टियों का कुछ अलग उनका अपना सोच होता है, जिसकी वजह से हम लोग चुनाव हारते गए। विपक्ष का कहना है कि अपनी वजह से वो चुनाव हारी। संजय दत्त भी आए थे तो लगा कि इस वक्त जीत गए, लेकिन वो 3 बार अपनी वजह से चुनाव हारी। हम लोगों ने पूरी तरह से मेहनत की। हो सकता था कि हमारे नसीब में पार्टी से चुनाव जीतना नहीं लिखा था और हम सिवान की सेवा नहीं दे पाए। इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ कि जो मैं 15 साल सिवान से दूर रही, लेकिन सभी के बीच में रही, दुख सुख में शामिल रही, और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं चुनाव जीतूं और सिवान के जन जन तक जाऊं और सभी के दुख सुख में सहयोगी रहूं। एनडीए में शामिल होने के लिए या तले लगाई जा रही है, इसमें कितनी सत्यता है मैडम? एनडीए में सत्यता बताया जा रहा है कि एनडीए में जा सकती हैं आप जीतने के बाद, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, मैंने कहा है कि हम लोग सबसे पहले सिवान के बारे में सोचेंगे और सभी जन जन तक मैं जाऊंगी। जैसे मैं चुनावी दौरा कर रही हूँ, उसी तरह से मैं जन जन तक जाऊंगी और उन लोगों से मैं राब्ता करूंगी, बात करूंगी। अगर जरूरी बहुत इमरजेंसी होगा पार्टी ज्वाइन करना, तब हम लोग सोचेंगे किसी के बारे में। आज मैं सिर्फ सिवान की बात करूंगी। सिवान के लिए समर्पित भावना से मैं यहाँ बैठी हूँ।